मेरी आज ये भावना है कि ऐसे एक दिव्य भाव से, निर्दोष भाव से और ऐसी एक भावना से कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ पाया हुआ है, जो कुछ पाते हैं, वो सचमुच काका जी जैसे संत के आशीर्वाद के कारण। तो भूल से भी अभी कम ऐसे न सोचें कि हमारे प्रयत्न से ये हुआ होगा, या कभी कोई कठिनाई भी आ पड़े तो हम ये ना सोचें कि हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं, कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं, इसलिए भोग रहे हैं। ये भी एक काका जी के प्रसाद रूप में मिल रहा हुआ है और वो हमारे श्रेय के लिए है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर कुछ चीज़ मांग चाहती हो, नहीं मिलती हो, तब भी ये समझना कि अभी कुछ ज़रूरी नहीं होगी या इन मिलने से हमारी कुछ हानि होनी होगी, इसलिए अब काका जी नहीं दे रहे हैं। एक ये विश्वास से, भावना से मैं कह रहा हूँ, इसलिए जबरदस्ती नहीं, अच्छा तो नहीं देते हो तो कुछ नहीं, ये भी एक भावना हो, ये इसमें एक रोष आता है। लेकिन एक सचमुच दिल की भावना से ये मानेंगे तो मैंने कहीं के जीवन में, मेरे में भी देखा हुआ है, जब कोई चीज़ का मेरे दिल में कोई आग्रह रहता हुआ हो, लेकिन फिर वो भावना से अगर छोड़ देते हैं, अच्छा चलो काका जी को नहीं मंजूर तो प्रेम से वो स्वीकार ले, रोष से नहीं। कई बार स्वीकार भी लेते हैं लेकिन रोष से स्वीकार है, अच्छा नहीं देना तो जाओ, ये भी कह देते हैं। लेकिन अगर प्रेम से छोड़ देंगे तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट जो चीज़ चाहती है वो उसी प्रकार ठीक उस ढंग से बिना प्रयास आ जाती है। तो जो काका जी कह रहे हैं कि बुद्धि छोड़ के, यानी कठिन परिस्थितियों में से गुजर के, या जिसको काका जी कई बार कहते हैं मचेड़ के कोई चीज़ प्राप्त कर लेनी, वो मिलेगी, लेकिन उसके साथ काका जी की प्रसन्नता नहीं होगी। तो अगर छोड़ देंगे तो वो चीज़ भी मिलेगी और काका जी की प्रसन्नता भी रहेगी। और मैं ऊपर से ये भी मानता हूँ कि हमारा हाथ काका जी के ऊपर रहेगा कि देखो हमने तो छोड़ दी हुई और आपने दी हुई है, वो भोगने में भी एक प्रसन्नता रहेगी। तो ये सब चीज़ हम जानते भी हैं, लेकिन मौके पे ये चीज़ें कहाँ गुम हो जाती है अपने दिमाग में से, दिल में से, वो हमें भी समझती है। तो ये चीज़, ये भावना हमारी अखंडित गंगा के प्रवाह की तरह बहती रहे, ऐसे काका जी इन दिन आशीर्वाद देवे, इतनी प्रार्थना।